शानदार होगी। मेरे दोस्तों, आज युवाओं ने मिलकर 20 लाख से ज्यादा ट्वीट किए रेलवे रिफॉर्म पर, लेकिन शायद रेलवे नहीं जागा। मेरे दोस्तों, रेलवे क्यों नहीं जागा? कुछ कारण है जिसकी वजह से आज हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला। मेरे दोस्तों, सबसे पहला कारण तो ये है कि सारे बच्चे एक साथ अभी भी नहीं आए हैं। हमारी ताकत बहुत बड़ी है, ये वक्त है पूरी ताकत दिखाने का। दूसरा, मेरे बच्चे, जो लोग रेस्पॉन्सिबल हैं समाज में आवाज उठाने के, आज मैं उनसे भी बात करना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, चाहे मीडिया हो, चाहे अपोजिशन हो, चाहे सरकार के लोग हों, या मेरे बच्चे बुद्धिजीवी लोग, मैं आज इन चारों ही वर्गों से बात कर रहा हूं। ये लड़ाई केवल इन बच्चों की नहीं है, बल्कि इस पूरे देश के हर एक युवा की। मेरे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं विपक्ष की। एक अच्छा विपक्ष क्या होता है? विपक्ष की मुख्य भूमिका होती है कि जिस आवाज को सरकार नहीं सुन रही है या नहीं सुन पा रही है, उस आवाज को इतनी बुलंदी से सरकार तक पहुंचाया जाए कि सरकार के कान खड़े हों और सरकार उस बात को सुने। मेरे दोस्तों, आप ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि देश केवल भारत यात्राओं से नहीं जुड़ेगा, देश जुड़ेगा युवाओं के सपनों को साकार करने से। और पूरा देश का जो युवा है इस समय रेलवे रिफॉर्म को लेकर बात कर रहा है। लेकिन मैं सत्य इस बात को कह सकता हूं कि कुछ ही गिने चुने नेता होंगे जिनको ये पता होगा कि भारत में ये रिफॉर्म को लेकर युवा जागृत है और आवाज उठा रहा है रेलवे रिफॉर्म। जबकि अनेकों ऐसे नेता हैं जिनको ये तक नहीं पता होगा कि रेलवे में क्या रिफॉर्म हम मांग रहे हैं। दूसरे नंबर पे मेरे दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूँ देश के बुद्धिजीवियों से। मेरे दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर ये बुद्धिजीवी अपनी चर्चाओं में इस विषय को नहीं लेकर आएंगे तो ये देश की बात नहीं बनेगी, ये केवल युवाओं तक बात रह जाएगी। इन 5 साल में 200 रेल एक्सीडेंट हुए, जिनमें 351 लोगों की मौत हुई और हजारों हजार लोग घायल हुए हैं। रेलवे में ये इतने एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? बार बार मीडिया में और हर तरीके की ये न्यूज़ें आई हैं कि स्टाफ की कमी है, मैन पावर की कमी है। तो उस मैन पावर को भरा कैसे जाएगा? यही तो हम रेल रिफॉर्म में मांग रहे हैं। मेरे दोस्तों, हम कुल मिला के 5 मांग रहे हैं। पहली, कि रेलवे एनुअल कैलेंडर जारी करें। दूसरा, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी इंक्रीज की जाए। तीसरा, वेटिंग लिस्ट लाई जाए। चौथा, मेरे बच्चे, जो एग्जाम सेंटर है वो 200 किलोमीटर के दायरे में आए। और पांचवा, जितने भी धांधली के आरोप हैं इस पे रेलवे स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण दे। अब आप बताइए, इनमें से कौन सी ऐसी मांग लगती है जो अपोजिशन को गलत लगती है या बुद्धिजीवियों को गलत लगती है, ताकि मैं समझा पाऊं उन्हें। मेरे दोस्तों, हम यही मांग तो उठा रहे हैं, इसी के लिए तो 20 लाख आज ट्वीट किए गए हैं। लेकिन हमारी आवाज उस जगह तक नहीं पहुंची जहां पहुंचनी चाहिए। और इसमें अगर किसी का सबसे बड़ा रोल है तो वो है मीडिया, जो भारत में चौथा स्तंभ बना फिरता है। मेरे दोस्तों, भारत में 2014 से पहले इंडियन मीडिया की जो रैंकिंग थी वो अंडर 100 थी, लेकिन अब यही रैंकिंग 161 पहुंच गई है। इसका कारण कुछ और नहीं है, सीधा सीधा एक कारण है। पूरे दिन ये जुबान केसरी तो दिखा सकते हैं, लेकिन ये एक भी बार बच्चों की आवाज नहीं उठा सकते। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि हमारी मीडिया ना जवान की बात करती, ना नौजवान की बात करती, ना किसान की बात करती। हमारी मीडिया बात करती है किस चीज के ऊपर? अगर कहीं छोटा सा जातिगत दंगा हो गया तो पूरे दिन मीडिया उसी में लगी रहेगी। अगर कहीं धार्मिक दंगा हो गया, पूरे दिन मीडिया उसमें लगी रहेगी। लेकिन मीडिया ये नहीं दिखा रही कि लाखों लाखों लाख नहीं, बल्कि 1.25 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो ग्रुप डी की वैकेंसी का वेट कर रहे थे 2018-19 से। 2024 में जिस वैकेंसी की अनाउंसमेंट होनी थी वो 2025 में आई, और 25 में उस वैकेंसी के एग्जाम तक की भी कोई अता पता नहीं। हमारी मीडिया सीमा हैदर के बारे में तो दिखा सकती है, उसके करवा चौथ के व्रत की एक एक सिंगल फुटेज तो दिखा सकती है, लेकिन हमारी मीडिया इन बच्चों के दर्द को बयां नहीं कर सकती। हमारी मीडिया और हमारे यूट्यूब चैनल बहुत सारे पॉडकास्ट तो कर सकते हैं, वो ये तो दिखा सकते हैं कि अक्षरा सिंह और पवन सिंह में कौन कौन सी खूबियां हैं, कौन कौन से गाने इन्होंने इकट्ठे मिलके किए हैं, कौन कौन सी मूवी इकट्ठी मिलके की है। लेकिन वो ये नहीं बता सकते कि रेलवे रिफॉर्म की मांगे क्या है। रेलवे की जब एक बच्चा तैयारी करता है तो वो क्या आपसे मांग करता है, क्या वो चाहता है, आप इतनी बेसिक डिटेल नहीं बता सकते तो फिर कैसे ये देश का चौथा स्तंभ आपको कहा जाए। और आप शर्म करिए, कैसे आप बोतल बाबा के ऊपर एक एक घंटे का शो बना सकते हैं। लेकिन रेलवे ने इन बच्चों की जिंदगी झंड कर दी, इनको बोतल में बंद करके और ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया, इनका सांस लेना भारी है। आप इस चीज को नहीं दिखा सकते। आप बच्चों के दर्द को शायद महसूस ही नहीं कर रहे, और जब तक आप महसूस नहीं करेंगे तब तक आपको एहसास नहीं होगा आप कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। आप एक एक घंटे के लिए शो चला सकते हैं कि खान सर का धर्म क्या है, उनका असली नाम क्या है, लेकिन आप ये चीज नहीं कर सकते कि खान सर के पास पढ़ने वाले बच्चों का दर्द क्या है। और जो चट्टन टॉप टाइप के यूट्यूब चैनल हैं, ये कुछ पैसे के लिए टीचरों के पॉडकास्ट कर लेंगे, उनकी क्लासों में आके सब ड्रामा कर लेंगे, लेकिन बच्चों के दर्द की अगर आवाज उठानी हो तो आवाज नहीं उठाएंगे। मेरे दोस्तों, ये वक्त है ऐसे सारे मीडिया न्यूज चैनलों तक अपनी बात पहुंचाने का। अगर अब ये हमारे लिए खड़े नहीं होंगे
तो हम भी इनके दर्शक नहीं बने रहेंगे, क्योंकि ये जितने YouTube चैनल है, जितने न्यूज चैनल है, इनको मैक्सिमम स्टूडेंट ही देखता है। अगर आज ये हमारे हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अगर हमारी आवाज नहीं उठाएंगे, तो हम भी इनके साथ नहीं होंगे। और जितने भी मीडिया चैनल हैं, वो इस बात को ध्यान रखिए, अगर आज आप हमारे साथ नहीं, तो अगली वीडियो डेडिकेटेडली एक एक चैनल की पोल खोलते हुए मिलेगी यहाँ। और ध्यान रखना, जब तक टीचर नहीं उतरेगा मैदान में, सुधार नहीं होगा हिंदुस्तान में। और मैं अपने सारे टीचरों से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये वक्त आ गया कि इन सारे न्यूज चैनल और यूट्यूबर पे किसी के साथ कोई पॉडकास्ट नहीं करना है, ना किसी के पॉडकास्ट पे जाना है, जब तक ये लोग हमारी आवाज नहीं उठाएंगे। आप पैसे दे देते हैं इनको, ये पॉडकास्ट में आपकी आवाज उठा देते हैं, लेकिन जब बच्चों की बारी आती है तो ये फ्री में कुछ नहीं उठाते, इनको सबको पैसा चाहिए। तो अब जरूरत है तो पूरे हिंदुस्तान के शिक्षक समाज को एक साथ आने की जरूरत है, तो ये कि या तो ये साथ आए या फिर ये बिल्कुल दूर रहें। और मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ, लड़ाई आपकी है। ये मुहिम ना तो मैंने शुरू की, जो मैं सबको निमंत्रण देता फिरूं, ये मुहिम आपकी है, आपके द्वारा शुरू की गई है। इसलिए सबको इस हवन में आहुति देनी पड़ेगी और सबको आना पड़ेगा, मन करके कोशिश करनी पड़ेगी। इस ट्विटर कैंपेन से ही बात नहीं बनेगी। हम आगे की रणनीति अगली वीडियो में आपके साथ पेश करेंगे। अभी जितने मीडिया न्यूज चैनल है, हर एक मीडिया न्यूज चैनल को ये वीडियो टैग करो, ताकि वो उठें और ये ध्यान रखें कि अगर अब हमारी आवाज नहीं उठी, तो फिर एक एक की बारी है, चक्कर चलेगा और खतरनाक चलेगा। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।